नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रेलवेज यानी रेल मार्ग। ये देखिए आपका जो मैंने लैंड ट्रांसपोर्टेशन बताया था, लैंड ट्रांसपोर्टेशन का सेकंड पार्ट है रेल मार्ग। तो रेल मार्ग में पहली बात ये जान लीजिए कि भारत का जो रेल मार्ग है, रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर्स इन इंडिया। यानी भारत का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है आपका। किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर, व्यक्तियों को सामान को ले जाने के लिए, ढोने के लिए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी सबसे बड़ा आपका यानी क्या ट्रांसपोर्टेशन का मेन आपका यानी आपका मेन आपका क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। और सेकेंडरी फर्स्ट रेल जो चली थी आपकी, यानी फर्स्ट रेल आपकी जो स्टार्ट हुई थी वो 16 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? 16 अप्रैल को 1853 में। 1853 में पहली रेलगाड़ी चली थी। वो भी कितना? डिस्टेंस ऑफ द 34 किलोमीटर। कितनी चली थी? 34 किलोमीटर। कहाँ से? मुंबई से थाने। मुंबई टू थाने। ये आपकी फर्स्ट रेल ट्रेन चली थी आपकी। कब? 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर मुंबई टू द थाने चली थी। पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। और बता दें आपको, रेलगाड़ी का जो नेटवर्क है इस समय इन प्रेजेंट टाइम पे आपका जो प्रेजेंट टाइम है, करंट है आपके 2015 के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, 70 लाख किलोमीटर से अधिक है आपका। कितने से? 70 लाख किलोमीटर से भी आपका अधिक है रेल मार्ग आपका। ये कौन सा? इंडियन रेल मार्ग की बात कर रहा हूं मैं। तो जो इंडियन रेल मार्ग है, और ये जो इंडियन रेल मार्ग है 3 कैटेगरीज में। किस कैटेगरीज में है? 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरीज में आ जाता है आपका, जानते कौन सा? ब्रॉड गेज। क्या आ जाता है आपका? ब्रॉड गेज आ जाता है। क्या आ जाता है आपका? ब्रॉड गेज आ जाता है, यानी चौड़ी रेलवे लाइन। इसकी जो बीच की डिस्टेंस होती है 1.6 आपका मीटर होती है। ये इसकी जो बीच की जो पटरियां होती हैं, ऐसे पटरियां होती हैं, इनकी बीच की डिस्टेंस होती है ये डिस्टेंस कहलाती है आपकी मीटर गेज, वो ब्रॉड गेज कहलाती है। चौड़ी लाइन कौन सी? ये आपके रायबरेली में भी है चौड़ी लाइन, आपकी बड़ी लाइन कह लो, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं हम? बड़ी लाइन कहते हैं। ये बड़ी लाइन कहलाती है। फिर सेकंड आ जाती है आपकी, जो सेकंड आ जाती वो मीटर गेज कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? मीटर गेज कहलाती है। ये मीटर गेज आपकी 1 मीटर इसकी गैपिंग होती है। कितनी होती है? 1 मीटर होती है। इसको हम मीटर गेज ही कहते हैं। हालांकि इसको हम छोटी लाइन भी कहते हैं। जैसे कभी जाइए लखनऊ से कैसरबाग से आपकी दूसरी ट्रेन मिलती है, वो मीटर गेज कहलाती है। और तीसरी जो कहलाती है आपकी नैरो गेज। क्या कहलाती है आपकी? नैरो गेज। ये नैरो गेज कहलाती है। इसकी बीच की दूरी होती है 0.762 मीटर होती है। ये आपकी इसको कहते हैं आपकी कौन से? ये ऐसी ट्रेनें मिलेंगी हिल स्टेशन में। कहाँ पर मिलेंगी? आपका हिल स्टेशन में मिलेंगी। जैसे दार्जिलिंग है, शिमला जाइए आप, जैसे आप ऊटक मंडल जाइए, ऊटी जाइए आपको। तो ये 3 कैटेगरीज की ट्रेन है आपकी इंडिया में। ये आपकी इस समय समाप्त की जा रही है। गवर्नमेंट इस ट्रेन को क्या कर रही है? कम कर रही है। बहुत ही रेयर मिलेंगी अब आपको। ये लगभग कन्वर्ट कर दी गई, किसमें? ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दी गई है। समझ रहे हैं ना। तो ये 3 कैटेगरीज की रेलवे लाइन आपके यहाँ मिलती है। नैरो गेज आपकी अभी भी अवेलेबल है। ये टॉय ट्रेन कहलाती है ज्यादातर। क्या कहलाती है आपकी? टॉय ट्रेन कहलाती है आपका। ये टॉय ट्रेन आपकी शिमला में मिलेगी। आपका कहाँ मिलेगी? शिमला में मिलेगी। आपका दार्जिलिंग में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? दार्जिलिंग। आपका दार्जिलिंग में मिलेगी आपको। तो ये इस प्रकार से यानी कहलाती है रेलवे लाइन। क्या कहलाती है आपकी? रेलवे लाइन। रेलवे लाइन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए गवर्नमेंट ने यानी स्टार्टिंग में आपकी केवल यानी सबसे स्टार्टिंग में 9 जोन में कन्वर्ट किया था। किसमें कन्वर्ट किया था? 9 जोन्स में। इन प्रेजेंट टाइम पे आपके यानी 17 जोन है आपके। हाउ मैनी जोन्स? 17 जोन्स, जिनमें आपके 16 रेलवे से हैं आपके, और 1 आपका मेट्रो से है।
किससे है? मेट्रो से है। तो ये आपके 17 जोन है आपके, ये जो जिसमें गवर्नमेंट आपकी इस समय रेल चला रही है आपकी, समझ रहे हैं ना, जिसमें से आपके ये सब के हेडक्वार्टर भी बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? हेडक्वार्टर भी बने हुए हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये रेलवे के बारे में बताया, रेलवेज के बारे में। अब इसमें से क्वेश्चन आपका दूसरा आएगा, क्वेश्चन आएगा, अभी मैंने जैसे आपको रोडवेज के बारे में बताया था, ऐसे रेलवे में भी क्वेश्चन आएगा आपका। क्या रेलवे में क्वेश्चन आएगा? इम्पोर्टेंस ऑफ द रेलवे। क्या आएगा आपका? इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवेज, यानी रेलवेज का मतलब ये है रेलवे का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसमें भी नंबर डाल के पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट, अब तुमको ट्रेन को अच्छा बताना है, सड़क बेकार है। जैसे रेल ट्रांसपोर्ट इज principal mode of transportation ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है, ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण आपका ट्रांसपोर्टेशन है। समझ रहे नहीं? बहुत से आपके यातायात में बहुत से संसाधन है, लेकिन रेलवे इज द मोस्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन है। सेकंड पॉइंट इसी में ऐसे आ जाता है आपका, क्या? रेलवे इज द चीपेस्ट। क्या कहलाता है आपका? चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जाहिर सी बात है, आप रेल आपका सबसे सस्ता साधन। क्या साधन है? रेल सबका सस्ता साधन है, क्योंकि बस में आपके 20, 25, 50 आदमी बैठ सकते हैं। रेल में क्या है? एक साथ में आप 2000, 3000, 1200, 1100, 500, 300 आप एक साथ आदमी को ले जा सकते हैं। रेलवे का डीजल, पेट्रोल, इंजन उतना ही खर्च होगा। फिर इसी में थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका, क्या? इट इज ए कैपेबल ऑफ, देखिए उसी तरह लिखना जैसे आपने अभी रोडवेज का लिखा था। इट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ह्यूज नंबर। वही देखिए आगे ना, ह्यूज नंबर का मतलब होता है अधिक संख्या में, अधिक बारे में। ह्यूज नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स का मतलब क्या हुआ? सामान। गुड्स को ही क्या कहते हैं? फ्रेट भी कहते हैं, फ्रेट, FREIGST। कमोडिटी भी कहते हैं। ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कहने का मतलब ये है कि ओवर लॉन्ग डिस्टेंस यानी आप लंबी से लंबी दूरी को अधिक से अधिक सामान, अधिक से वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, यानी कैपेबल का मतलब ले जा सकता है, इसकी क्षमता है। मैंने बताया ना अभी, आपको पेट्रोल भेजना है, पानी भेजना है, आपको दूध भेजना है, आपको एक साथ भेजना है आपको, तो एक साथ क्या कर सकते हैं आप, यानी हजारों लीटर आप हजारों आदमी को एक साथ क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। फिर इसी में फोर्थ पॉइंट आ जाता है, क्या आ जाता है, इट मेक इज पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस का मतलब बहुआयामी, मल्टीफेरियस एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, साइटनेस, पिलग्रिम्स एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये क्या कराता है आपको, बहुउद्देशीय तमाम प्रकार की यात्राएं कराता है, बिजनेस के लिए, साइटनेस के लिए, पिलग्रिम्स के लिए,
टूर के लिए ये विभिन्न प्रकार की क्या करता है, यानी रेलवे द्वारा बहुत आसानी से यात्राएं की जा सकती हैं। इतनी आसानी से बस के द्वारा यात्रा नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका इट रिड्यूज रीजनल imbalance by providing goods and other commodities from surplus to deficit रीजन। ये कुल मिला के क्या कहलाता है आपका, ये कम करता है। किसको क्या कम करता है, रीजनल इम्बैलेंस, क्षेत्रीय असंतुलन। जो क्षेत्रों में असंतुलन बना हुआ है इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है। किसके द्वारा, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड अदर कम्युनिटी, जो आपके सामान होते हैं, यानी किसी प्रकार के जो क्षेत्रीय डिस्ट्रिक्ट रीजन से क्या होता है, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे, जैसे आप चंडीगढ़ गए तो वहाँ का आपने रहन सहन देखा, यहाँ आपने उसको फॉलो किया, यहाँ का उन्होंने वहाँ फॉलो किया, तो ये क्या करता है, सब एक दूसरे क्षेत्रीय असंतुलन को कम करता है। कौन, रेलवे। ये बस के द्वारा पॉसिबिलिटी नहीं है। अंतिम लास्ट पॉइंट है आपका, इसमें से आ जाता है इट इज पॉल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्ट। ये देखिए पॉल्यूशन भी क्या करता है आपका, बहुत कम करता है, नामनल करता है। अगर आपको 1 लाख आदमी को, अगर आपको यानी 1000 आदमी ले जाना हो तो इसके लिए मिनिमम आपको कम से कम चाहिए, मिनिमम आपको यानी 20 बसेस चाहिए। क्या चाहिए, बसेस चाहिए। और ट्रेन में 1 ट्रेन चाहिए। क्या चाहिए, 1 ट्रेन चाहिए। तो अब देखिए 20 बसों से जो पोल्यूशन होगा उससे पोल्यूशन क्या होगा, कम होगा। तो ये सबसे बड़ी एक चीज़ है, यानी प्लस पॉइंट है। अब इसी में नेक्स्ट पार्ट पर इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। क्या आ जाती है, यानी प्रॉब्लम फेस बाय रेलवे। क्या आ जाती है आपकी, प्रॉब्लम फेस बाय रेलवे। इसमें से क्या प्रॉब्लम फेस करता है आपका, यानी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रेलवे, यानी क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है रेलवे को। तो रेलवे को कई समस्याएं करनी पड़ती हैं। पहली प्रॉब्लम्स ये तो मैनी पीपल्स ट्रेवल विदाउट टिकट्स, पहली प्रॉब्लम्स है। यानी इसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम आती है, क्या आते हैं, यानी जो विदाउट टिकट चलते हैं, ठीक है ना, विदाउट टिकट्स चलते हैं, तो ये आपकी सबसे एक प्रॉब्लम है। और इससे क्या होता है, कॉजेज, यानी दिस कॉजेज ऑफ लॉसेस ऑफ रेवेन्यू। आपका रेवेन्यू को क्या होता है, लॉसेस ऑफ रेवेन्यू, ठीक है ना, ये आपका लॉसेस होता है आपका रेवेन्यू का। यानी कुल मिला के जो लोग बाग फ्री चलते हैं उससे राजस्व की हानि होती है ट्रेन के द्वारा। ये एक सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, अगर कल से ट्रेन चलने लगे तो जितने डिग्री कॉलेज के लड़के होंगे प्लस पैसेंजर होगी, सब आपकी फ्री चलने लगेगी, पैसे ही नहीं कटाएगी, टिकट ही नहीं कटाएगी। सेकंड पॉइंट आ जाता है एंटी सोशल एलिमेंट्स ऑफ एन स्टील थिंग्स सच एज बल्ब, यानी जो इसके सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। एंटी सोशल एलिमेंट्स का मतलब दुष्ट लड़के, दुष्ट नागरिक, ठीक है ना, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। यानी ये क्या कहलाते हैं, स्टील थिंग्स। स्टील माने क्या होता है, चुराते हैं। क्या चुराते हैं, यानी बल्ब चुरा लाएंगे, बल्ब उन्हीं से क्या चुरा लाएंगे, बल्ब चुरा लाएंगे, फैन आपके खोल लाते हैं, ठीक है, हैंडल तोड़ लाते हैं। अभी देखिए एक आपकी ट्रेन चलाई थी गवर्नमेंट ने, उसके 50% पार्ट्स
वो कई लोग खोल खाल के अपने घर ले गए। इससे क्या होता है, यानी ट्रेन का लॉस होता है, ट्रेन का डैमेज किया जाता है, और ये प्रॉपर्टी जो डैमेज होती है फिर ये गवर्नमेंट क्या करती है, यानी आपके टिकट के बढ़ा करके क्या करती है, उसको मेंटेन करती है। फिर इसी में थर्ड पॉइंट क्या जाता है, एट टाइम पीपुल, ये आपकी प्रॉब्लम से बता रहा हूँ आप, एट टाइम पीपुल पुल, ये भी बहुत होता है, पुल द चैन, यानी आदमी क्या करता है, चैन को खींच लेता है, किससे, अननेसेसरी, अननेसेसरी, अननेसेसरी। ठीक है ना, ये क्या होती है, फिर इससे क्या होती है, ट्रेन जो है ना आपकी लेट हो जाती है, यानी टू डिले इन ट्रेन। ये ट्रेन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करना पड़ता है, क्या करता है ट्रेन में सबसे ज़्यादा, रेलवेज में, यानी पीपुल में क्या करते हैं, पुलिंग करते हैं, चैन पुलिंग करते हैं, और चैन पुलिंग करके क्या करते थे, अनावश्यक चैन पुलिंग करते हैं। इससे क्या होता है, लेट टू डिले ट्रेन क्या हो जाती है, लेट हो जाती है, घंटों खड़ी रहती है स्टेशन के बाहर। और उनमें से ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको पेशेंट होते हैं, जिनको दिखाना है, ट्रीटमेंट कराना है, जिनको कहीं ट्रेन पकड़नी है, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार से ये कहलाता है आपका, ये प्रॉब्लम्स ट्रेन की है। फिर नेक्स्ट क्या कहलाती है आपकी, यानी आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम्स आ जाती है आपकी, इससे क्या प्रॉब्लम आ जाती है, नो रन प्रॉपरली वन स्टेशन टू अदर, यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पाती। समझ रहे हैं ना, ये सब आपकी प्रॉब्लम्स कहलाती है। फिर इसी में एक और लास्ट आ जाती है आपकी, क्या आ जाती है, इससे क्या हो जाता है, यानी दिस कॉजेज इनकन्वीनियंस एंड लॉसेस ऑफ रेवेन्यू, ये कहलाती है आपकी, यानी रेलवेज की प्रॉब्लम्स और रेलवेज की समस्याएं।